बजट कैसा बजट, कावड़ यात्रा पर 2 राज्यों में कलह। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे बजट की अलग अंदाज में। लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत की आर्थिक वृद्धि एक चमकता सितारा बनी हुई है और आने वाले वर्षों में भी ऐसी ही रहेगी। हालांकि विपक्षी दलों ने इसके उलट कहा है कि बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। न्यू टैक्स रिज्म में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 से बढ़कर 75,000 किया गया है। ओल्ड वालों को कोई राहत नहीं दी गई है। इससे यह भी जाहिर है कि सरकार चाहती है कि सभी लोग न्यू टैक्स रिज्म को ही अपनाएं। बजट में सरकार ने बिहार और आंध्र प्रदेश को ज्यादा फायदा दिया है। स्वाभाविक भी था, क्योंकि दोनों ही राज्यों के प्रमुख दलों के समर्थन से सरकार चल रही है। चुनावी राज्य महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं होना आश्चर्य का विषय है। बजट में रोजगार और शिक्षा की कई घोषणाएं की गई है। सीए रितेश जैन कहते हैं कि सरकार ने लिटिगेशन पर विशेष ध्यान दिया है। लिटिगेशन पे सरकार का विशेष ध्यान है। लिटिगेशन पे उन्होंने ये किया है कि जो डिपार्टमेंटल अपील फाइल होती थी ट्रिब्यूनल में, पहले उसकी लिमिट थी 50 लाख। 50 लाख से ज्यादा यदि डिस्प्यूटेड टैक्स होता था तो ही डिपार्टमेंट अपील कर पाता था। अब उस लिमिट को बढ़ा के उन्होंने 50 लाख से 60 लाख कर दिया है। हाईकोर्ट में पहले वो 1 करोड़ रुपए की लिमिट थी लिटिगेशन टैक्स अमाउंट की, तो अब उन्होंने उस लिमिट को बढ़ा के 2 करोड़ कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में उसी लिमिट को बढ़ा के 5 करोड़ कर दिया। इससे डिपार्टमेंटल अपीलें कम होगी। जो डिपार्टमेंट ने अपीलें फाइल की हुई है पुरानी, उस पर भी मेरे हिसाब से इसमें इफेक्ट आएगा और लिटिगेशन कम होगा और अपीलों की संख्या इससे घटेगी। एक नई स्कीम और गवर्नमेंट ने इसी तारतम्य में प्रस्तुत की है कि विवाद से विश्वास। आपको ध्यान हो तो पिछली सरकार एक विवाद से विश्वास स्कीम लेकर आई थी, जिसमें काफी लिटिगेशन खत्म हुआ था इनकम टैक्स में। अब विवाद से विश्वास की एक नई स्कीम भी नोटिफाई की है उन्होंने, 2024 विवाद से विश्वास। इसमें क्या होगा कि जितने भी लिटिगेशन पेंडिंग है और आदमी यदि उसको टैक्स भर के यदि खत्म करना चाहता है तो उसको पेनल्टी और अन्य प्रावधानों से, प्रोसिक्यूशन वगैरह से इम्यूनिटी मिलेगी। तो ये गवर्नमेंट अभी नोटिफाई करने वाली है। इसके बारे में सरकार ने बोला कि हम इस तरीके की स्कीम लेकर आ रहे हैं। एक रीओपनिंग के केस में बड़ा चेंज है, एक सर्च के केस में बड़ा चेंज है और एक अपीलों के फाइल करने के केस में बड़ा चेंज है। इससे लगता है कि गवर्नमेंट का इंटेंशन है लिटिगेशन को कम से कम करना, गवर्नेंस को बढ़ाना और ईज ऑफ लिविंग, जो एक उनका नारा है मोदी जी का, उसको बढ़ाना। तो मेरे हिसाब से बजट काफी अच्छा बजट है और प्रगतिशील बजट है। शेयर बाजार ने भी बजट को निगेटिव तरीके से लिया है। शेयर मार्केट विशेषज्ञ सागर अग्रवाल ने कहा कि कैपिटल गेन टैक्स बढ़ने से निवेशकों को बड़ा झटका लगा है। बजट में इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को कोई फायदा नहीं। सोने चांदी से ड्यूटी घटाई। सोना सस्ता होने से लोग इसमें ज्यादा निवेश करेंगे। इससे बाजार से पैसे का फ्लो कम होगा। उन्होंने कहा कि बाजार जब गिरा तो लोगों ने खरीदी शुरू कर दी। बजट सेंटिमेंट्स को लेकर बाजार में डर था। जब बाजार नीचे गिर गया तो लोगों को खरीदी का अवसर मिला। लोगों ने इसका फायदा उठा लिया। हालांकि आने वाले दिनों में बाजार गिरेगा। अग्रवाल कहते हैं कि लोगों को EPF सिस्टम में जोड़ने के लिए सरकार ने रोजगार और इंटर्नशिप वाला फंडा चला है। सरकार चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा PF कटवाए। 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप करवाएंगे। वास्तव में इतनी बड़ी संख्या में इंटर्नशिप आसान नहीं है। वरिष्ठ CA प्रकाश वोरा कहते हैं कि बजट में नो रिफॉर्म की बात कही है, ये वाकई में स्वागत योग्य है। नो रिफॉर्म्स के मार्फत जो विकास की गति देने की बात की है, जो उनका आकलन किया है, जैसे एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, वुमेन एम्पावरमेंट इत्यादि जो 9 अवधारणाएं उन्होंने बात की हैं, वो वाकई में विकास के लिए स्वागत योग्य हैं। श्रावण मास में बोल बम के जयकारों के बीच कावड़ उठाने वाले श्रद्धालु पवित्र नदियों से जल भरकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। लेकिन इस बार कावड़ यात्रा शुरू होने से ठीक पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार और उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार के एक आदेश से बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल इन सरकारों ने फरमान जारी किया है कि कावड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर प्रोपोएटर के नाम का उल्लेख करना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही सरकारों को झटका देते हुए इस आदेश पर रोक लगा दी है। हालांकि अदालत ने कहा कि भोजनालय शाकाहारी है या मांसाहारी, यह लिखना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने कहा था कि यह निर्णय कावड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए 12 जुलाई को बुलाई गई बैठक के दिन ही ले लिया गया था। इस निर्णय का उद्देश्य किसी को निशाना बनाने या किसी परेशानी में डालना नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले भी हरिद्वार में हर की पौड़ी पर आपराधिक घटनाएं हो चुकी है, जब किसी होटल और ढाबा संचालकों द्वारा अपनी वास्तविक
पहचान छुपाए जाने के बाद तनाव पैदा हो गया था। इस तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए निर्णय लिया गया है। कावड़ रूट के लिए जारी इस आदेश के बाद पूरे देश की राजनीति में उबाल आ गया है। विपक्ष के साथ ही एनडीए के घटक दलों ने भी इस आदेश का विरोध किया है। कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष तो यूपी और उत्तराखंड सरकारों के आदेश का विरोध कर ही रहा है। एनडीए के घटक दलों ने भी इसका विरोध शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कावड़ यात्रा के मद्देनजर भोजनालयों के मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के आदेश का परोक्ष रूप से हवाला देते हुए कहा कि आस्था का सम्मान होना चाहिए पर अस्पृश्यता का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। नकवी ने यह भी कहा कि कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे सकता है। इस विवाद के बीच फिल्म अभिनेता सोनू सूद की एक पोस्ट काफी वायरल हो रही है, जिसमें सोनू ने कहा कि हर दुकान पर केवल एक नेम प्लेट होनी चाहिए और वो है ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता, इंसानियत। अब खबरें संक्षेप में। ओलंपिक का साल होने के बावजूद खेल बजट में सिर्फ 45 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी। पाकिस्तानी गायक राहत फतेह अली खान दुबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। फिर किसान आंदोलन की आहट, 15 अगस्त पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी का इस्तीफा, जयराम रमेश का सवाल, एनटीए चीफ प्रदीप कुमार जोशी क्यों बचे हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि असम में 2041 तक मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे। कहा 10 साल में 30% बढ़ रही है मुस्लिमों की आबादी। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।